हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं कल लेट नाइट में हो रही भसड़ के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। ये वाला वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड रहेगा घर के मुखिया जी से रिलेटेड, क्योंकि ये सारी चीज़ें घर के मुखिया के सामने हो रही थी और उसके बाद जो एनालिसिस मेरी निकल के आ रही है, आई एम श्योर कि आप में से बहुत लोग उस चीज़ से अग्री करेंगे। जो डिसअग्री भी करें तो मुझे उनसे कोई भी गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ एक वक्त पे मैं भी इस फैमिली को सपोर्ट करती थी। एक वक्त पे मुझे भी ये फैमिली गलत नहीं लग रही थी। रीज़न बिहाइंड कि उम्र का लिहाज, और जब हम किसी को पसंद करते हैं तो थोड़ा सा हमारे अंदर उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है और शायद उसके अलावा हम देखने की कोशिश ही नहीं करते। लेकिन बाय ग्रेस ऑफ गॉड सही टाइम पे सही चीज़ें हमारे सामने आई और सही टाइम पे इन लोगों का अनग्रेटफुल नेचर हमारे सामने आया और उसके बाद हमें एक सही दृष्टि प्राप्त हुई, जिस दृष्टि के लिए मैं भगवान को जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। वरना न जाने इनको प्यार करने के चक्कर में और कितने लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाती, और शायद हम कभी उस प्यार और मोह के चक्कर में सही और गलत का फैसला ही नहीं कर पाते। हमें हर वो इंसान गलत लगता जो इनसे लड़ रहा होता या जिनसे ये लड़ रहे होते। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ के लिए भगवान की। तो चलिए गाइस, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। बिना स्किप करे हुए आप लोगों को एंड तक ज़रूर देखना है। उसके अलावा आप लोगों के साथ में ये कॉटन का खूबसूरत सा पिंक कलर का सूट शेयर करना चाहूँगी, जो कि प्योर कॉटन का सूट है। कुर्ते में इसमें पॉकेट भी है, वी नेक है इसका, और नेक में बहुत खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी है। आपको स्लीव्स में भी बहुत खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी मिलेगी। पल्ला तो इसका और भी खूबसूरत है। ये फुल लेंथ फोटो है इसका, बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ। ये पार्टी वेयर सूट है। तो अगर आप लोगों को बाय करना है तो मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक पिन कर दूंगी, आप वहां से जाके बाय कर सकते हैं। चलिए गाइज, इसी के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे शुरुआत करूँगी घर के मुखिया से, घर के दोनों मुखिया से, क्योंकि जब ये पूरी लाइव चल रही थी ना, इस लाइव के दौरान घर के दोनों मुखिया वहाँ पे मौजूद थे और बहुत तसल्ली से बैठ के आलती पालती मार के इस लाइव को भरपूर एंजॉय किया जा रहा था। और इस लाइव की सबसे ज़्यादा गलत चीज़ मुझे ये लगी कि इस लाइव में लगातार इनके घर की छोटी बहू को टारगेट किया जा रहा था। इनफैक्ट टाइटल तक उसको टारगेट करते हुए है। उसके मायके वालों को टारगेट किया हुआ जा रहा था, उसके मायके वालों को टारगेट किया जा रहा था, और माता पिता वहाँ पे बैठ के शांति से ये सारी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। एक तरफ दूर बैठी हुई टम्बाला बहू को ये बोला जाता है कि उसको बोलो कि खुश रहे, मस्त रहे, यहाँ की टेंशन मत ले। वहीं पे घर में बैठी हुई वो बहू जिसकी अभी महीना भर भी सी सेक्शन को नहीं हुआ है, जिसकी मासूम 20-25 दिन की बेटी है, उसके बारे में ये सोचा नहीं गया कि दूसरे रूम में बैठी हुई उसको कैसा फील हो रहा होगा, कैसा फील हो रहा होगा कि एक कमरे के अंदर उसके सास ससुर जेठ मिलके लाइव में लगातार उसको और उसके मायके वालों को टारगेट कर रहे थे। ये कहाँ तक सही था? और ये सब कुछ हो रहा था माताजी और पिताजी के सुपरविजन में। दूर बैठी हुई उस बहू का इन लोगों को इतना सा नखून बराबर भी उसे कुछ हो जाए तो इन लोगों को इतना ख्याल होता है कि ये जाने को तत्पर होते हैं, लेकिन घर में बैठी हुई उस बहू के बारे में इन लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा, ना ही उसको टोका कि तुम्हारे भाई भाई की लड़ाई है, तुम उसको क्यों बोल रहे हो। टम्बाला में बैठी हुई इनकी बड़ी बहू इनके छोटे बेटे को भौंक रहा है, भूखा है, प्यासा है, एक डॉग के साथ कंपेयर कर रही है, लेकिन वहाँ भी इनका मुंह नहीं खुला। तो बेसिक छोटे बहू, उसके मायके वाले और अपने बेटे को टारगेट करवाते हुए खुश हो रहे थे। ये देख के इनको अपने ऊपर खुद शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए और उस लड़की पे प्राउड होना चाहिए, क्योंकि उसकी जगह में अगर इनकी बड़ी बहू होती ना तो अभी तक तो शायद इनको चीरने फाड़ने की वो बात करती है, शायद वो चीरने फाड़ने के लिए इनके पास आ ही जाती यहाँ पे। क्योंकि जिस हद तक उसने अपने पति के लिए स्टैंड लिया है ना, कि इनको चीरने फाड़ने में उसने मिनट नहीं लगाए,
उस हद तक तो उस बहू ने कभी कुछ बोला ही नहीं और अभी तक भी कुछ नहीं बोला। ये चीज़ लाइफ की सबसे ज़्यादा खराब चीज़ थी। उसके बाद एक माँ का एक और रूप यहाँ पे हमारे सामने आया, जो माँ सोशल मीडिया पे एवरीडे ये क्लेम करती है कि मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मैं ऐसी माँ हूँ, मैंने इतने ज़्यादा सेक्रीफाइस करे हैं, मैंने इतने ज़्यादा सब कुछ किए हैं। ये वही माँ है जिन्होंने अपनी स्टोरी में खुद ये बात पब्लिक को बताई कि मुझे तो ये बच्चा चाहिए ही नहीं था, यहाँ तक कि ये बच्चा ना हो इसके लिए मैं दवाई का भी सेवन कर चुकी थी, लेकिन वो भगवान का, कुदरत का करिश्मा था कि दवाई खाने के बावजूद भी ये बच्चा इस दुनिया में आ गया। अपने ही बच्चे की ये कहानी सुनाना, उसके दिमाग में इस बात का क्या असर हुआ होगा, इन्होंने ये चीज़ सोची भी नहीं कि जब एक बच्चे को ये पता चले कि मेरी माँ तो मुझे इस दुनिया में लाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन मैं अगर इस दुनिया में आ पाया हूँ तो वो तो कुदरत का करिश्मा है या भगवान की मर्ज़ी से मैं यहाँ पे आ पाया हूँ, अपनी माँ की मर्ज़ी से मैं यहाँ पे नहीं आ पाया। उसके बाद इनके इसी छोटे बेटे को पब्लिक ने अनवांटेड चाइल्ड जाने कैसे कैसे नामों से बुलाया, लेकिन इस माँ का दिल उस समय भी नहीं पिघला, एक आवाज़ लगाने सोशल मीडिया पे नहीं आई, लेकिन अपनी बड़की बहू, बड़के बेटे के लिए टाइम टू टाइम ये स्टैंड लेने के लिए सोशल मीडिया पे आई। लेकिन उन्हें कभी अपनी छोटी बहू के लिए हो रही ट्रोलिंग, अपने छोटे बेटे के लिए हो रही ट्रोलिंग के खिलाफ कभी भी आवाज़ खड़ी नहीं की। ये सुनती रही कि उसको लोग किस किस प्रकार के नामों से पुकार रहे हैं, और सिर्फ इनकी वीडियो के बाद। लेकिन इस माँ ने अपने बच्चे के लिए स्टैंड नहीं लिया, और आज उसको जो अनवांटेड चाइल्ड का नाम मिला है उसकी जिम्मेदार सिर्फ इनकी ये माँ है। अब उसके बाद भेदभाव की सीमा तो सोशल मीडिया पे सभी देख रहे हैं कि ये भेदभाव तो होता ही है, लेकिन ये भेदभाव इतना डीपली होता है, ये तो हमें लाइफ में अब पता चला कि उस घर में हमें जो दिखता है ना कि पैसे वाले बेटे बहू, डॉलर वाले बेटे बहू, कंटेंट वाले बेटे बहू, मिलियन वाले बेटे बहू, मिलियन वाली फ़ैन फॉलोइंग, अगर हमने ज़रा भी दाएं बाएं किया तो उनकी तो पूरी फ़ैन फॉलोइंग हमें अनसब्सक्राइब ना कर दे, अरे हमारे खिलाफ सब ना चले जाएं, अरे हमारे अगेंस्ट सब ना चले जाएं, अरे हमारा बेटा हमें कहीं पैसे देना बंद ना कर दे। ये वही माता जी है ना जो आए दिन सोशल मीडिया पे बैठ के, सोफ़े में बैठ के ज्ञान देती हैं। सॉरी, आज मैं भी सोफ़े में बैठी हुई हूँ। ज्ञान देती हैं कि हम और हमारे पति ही सारा कुछ देखते हैं, हम एक पैसे के किसी पे मोहताज नहीं है, इस घर की सारी जिम्मेदारियां हमारे पति उठाते हैं। आपके मुंह पे आपके बेटे ने बोल दिया कि इस घर में तो बहुत सारी चीज़ों में आपका बड़ा बेटा कंट्रीब्यूशन देता है। तो माता जी, या आप सोफ़े में बैठ के झूठ बोलती हैं या आपका बड़ा बेटा वहाँ बैठ के सोफ़े में झूठ बोल रहा है? आप दोनों में से झूठ कौन बोलता है? इसका मतलब आपकी घर गृहस्थी आपके पति के पैसों से पूरी चल ही नहीं रही है, उसमें आपका बड़ा बेटा भी पूरे पैसे, मतलब पैसों का सहयोग दे रहा है। तो इसका मतलब आप फेक डायलॉग मारती हैं। आपको कंट्रीब्यूशन मिलता है इस घर को चलाने के लिए, चाहे वो बिजली के बिल में कंट्रीब्यूशन मिले, चाहे वो किसी भी चीज़ में कंट्रीब्यूशन मिले। आज आपके बेटे ने गिनवाई है ये चीज़ें, ठीक है, और आपके छोटे बेटे ने गिनवाई जो भेदभाव उसने फील किया। और मैं सीरियसली बता रही हूँ कि एक इंसान ना इस हद तक तभी डिप्रेस होता है, इस हद तक तभी इमोशनली उसका ब्रेकडाउन होता है जब उसको ये चीज़ें ना बहुत टाइम से फील कराई जा रही हो। अचानक से कभी भी किसी का बस्ट आउट नहीं होता, पहले वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करता है, फिर चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश करता है। लेकिन जब चीज़ें बैक टू बैक उसके साथ हो रही होती हैं और खुल के होने लग जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो अपना पेशेंस जो है वो लूज़ कर देता है। इनके घर में दो प्रकार के चावल बनते हैं, दो प्रकार के चावल, मोटे चावल, पतले चावल। आप लोगों की जितनों की भी जॉइंट फैमिली है, आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना कि आप लोगों के घर में क्या दो प्रकार के चावल बनते हैं। मैं आज पहली बार ये चीज़ देख रही हूँ। माय मदर इन लॉ इज़ ब्लेस्ड विद 4 सन्स। बहुत अच्छी खासी जॉइंट फैमिली है हमारी, खूब लंबी चौड़ी। लेकिन आज तक हमारे घर में कभी भी किचन में 2 बार जाया नहीं जाता कि छोटे के लिए ये बने, बड़े के लिए ये बने, उससे बड़े के लिए वो बने, या सबसे बड़े के लिए वो बने। कभी चावल ये बने, चावल वो बने, कभी भी नहीं। संयुक्त परिवार का मतलब होता है, जॉइंट फैमिली का मतलब होता है कि आपका खाना भी जॉइंटली बने। एक किचन को लेके इन लोगों ने इतना बवाल मचा दिया कि किचन अलग मांग रहे हैं, किचन अलग मांग रहे हैं। आपका किचन तो ऑलरेडी अलग है,
जिस तरीके से आप लोगों का खान पान देख के समझ में आ रहा है, आप लोगों का किचन संयुक्त है ही कहाँ। जिस किचन में साथ में एक जैसा खाना ना बनता हो, जिस किचन में साथ में एक जैसे ही ट्रीट ना लोगों को किया जाता हो, वो संयुक्त और जॉइंट किचन कैसे है। जिस किचन में बड़े बेटे के लिए बासमती चावल, अपने लिए बासमती चावल और बाकियों के लिए मोटे चावल बनते हो, वो किचन संयुक्त किचन कैसे है। उसके बाद एक बेटे को गरम गरम रोटियां परोसी जाती हो और दूसरे बेटे को तो शायद पूछा भी नहीं जाता हो कि खाना खाया या नहीं खाया। वो घर संयुक्त कैसे है। तो ये भेदभाव अगर आज उस बच्चे के दिमाग में आया है तो वो अपने घर के माहौल, एटमॉस्फेयर और उसके दिमाग में ये चीज़ें आई हैं, तभी उसके अंदर ये भेदभाव आया है। अचानक से किसी के अंदर ये भेदभाव नहीं आता। आज उसको ये रियलाइज़ कराया जा रहा है कि पैसे देने वाले की घर में क्या इम्पोर्टेंस होती है और जो घर में कंट्रीब्यूट ना कर पाए उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है। एक इंसान जो घर में सिर्फ आपको पैसे भेज रहा है और एक इंसान जो फिजिकली आपके लिए 24/7 अवेलेबल है, उसकी कोई कदर नहीं है। जो 24/7 आपके लिए अवेलेबल है, जब भी आपको कहीं जाना पड़े, जब भी आपको कहीं आना पड़े, जब भी कोई इमरजेंसी पड़े, आपके छोटे बेटे ने हमेशा आप लोगों का साथ और सपोर्ट किया है। आपकी देवरानी को हॉस्पिटल जाने से लेकर आपको जब जहाँ कहीं जाना होता है, कम से कम घर में वो लोग घर देखने के लिए होते हैं। लेकिन फिजिकल कोई इंसान आपके लिए अवेलेबल है या कोई आपको मॉरल सपोर्ट कर रहा है आपकी दुख तकलीफ में, वो सपोर्ट काउंट नहीं होता। सपोर्ट तो सिर्फ फाइनेंशियली ही काउंट होता है। अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो तो पेरेंट्स की नज़र में आप बिल्कुल तुच्छ हो। और हैरानी इस बात की होती है कि फिर उसको तुच्छ फील कराने के लिए सारे के सारे सिबलिंग्स भी इकट्ठे हो जाते हैं। अपने उस कमज़ोर सिबलिंग को सपोर्ट करने की बजाय उसको सबके सब टारगेट करते हैं। इस समय आप लोगों को उसकी मनोदशा समझ में आ रही है कि आज उसको अपनी माँ से एक तरीके से सफोकेशन हो गई है। एक बच्चा जो अपनी माँ को इतना ज़्यादा प्यार करता था, एक लड़का जिसने अपनी माँ के साथ ही अपना YouTube का करियर शुरू करा, जिसने अपनी माँ के साथ हर वो काम किया जो शायद एक बेटी करती है, आज वो अपने आप को कितना अकेला महसूस कर रहा है। आप लोगों ने सबने एक ग्रुप बना लिया और उसको बिल्कुल अलग कर दिया। आज वाकई में आप लोगों ने ये साबित कर दिया कि वो आप लोगों की लाइफ में अनवांटेड है, उसकी आप लोगों को कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसकी फीलिंग्स आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। आप लोग सब मुस्कुरा रहे हो, उसका मजाक बना रहे हो, लेकिन उसके मन में, उसके दिल में इस समय पे क्या चल रहा है आप लोग ये फील नहीं कर पा रहे। मैं हैरान हूँ कि एक माँ अपने बच्चे का दर्द नहीं फील कर पा रही है। अरे एक बार उसको सीने से लगा के ये बोलने में कितनी देर लगती है कि बेटा तू इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहा है। कोई बात नहीं, आप लोग तो सक्षम हो, पैसों की कोई कमी नहीं है आप लोगों के घर में। अगर वो नहीं भी पैसे देगा तो आप लोगों का मुंह से निवाला छिन थोड़ी जाएगा। आप लोग बिल्कुल सक्षम हो कमाने खाने में। खुद आंटी अच्छा खासा पैसा कमाती है, अंकल सक्षम है, तो फिर आप लोग उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर क्यों डाल रहे हो, इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर क्यों डाल रहे हो उसके ऊपर, जब वो अभी एक सही स्टेट ऑफ माइंड में है ही नहीं। अभी जब उसको आप लोगों की इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप लोगों ने उससे अपने रिश्ते नाते तोड़ दिए, उसको बिल्कुल अलग कर दिया, सारी की सारी समझाने के लिए उसके ऊपर हावी हो गए। लेकिन वो इस समय पे क्या फील कर रहा है ये किसी ने एक बार पूछना, जानना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि वाकई में पैसे का ज़माना है। आज देख लिया वाकई में कि पैसों में बड़ी ताकत होती है। पैसा अच्छे अच्छे रिश्तों को खरीद लेता है, लेकिन पैसा एक माँ को भी खरीद लेगा, ये आज पहली बार देखने को मिला है कि पैसा एक माँ को भी खरीद लेता है। आज आपका बच्चा एक उसी छोटे बच्चे की तरह आपसे ये शिकायत कर रहा है। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तब उन्हें ये फील होता है कि मम्मी ने उसको ज़्यादा खाना दे दिया, मुझे कम खाना दिया, मम्मी आज उसके साथ सो गई, आज मेरे साथ नहीं सोई, मम्मी ने आज उसको 2 रोटी ज़्यादा दे दी, आज मुझे नहीं पूछा। ये फीलिंग बच्चे के अंदर बचपन में आती है। और जो शिकायत इस समय पे इनका बेटा कर रहा है ना, मुझे सच में इस समय वो वही छोटा सा बच्चा लग रहा है जिसके अंदर अपनी माँ को लेके, माँ से घृणा नहीं है, अपनी माँ से शिकायतें हैं। क्योंकि एक माँ ने उसके दिमाग में ये विचार डाल दिया है, एक माँ ने उसके दिमाग में ये चीज़ डाल दी है कि वो उससे कम और पैसे वाले बेटे से ज़्यादा प्यार करती है। इस वक्त पे उसे आप लोगों के
गुस्से की जरूरत नहीं है। इस समय पे उसे आप लोगों का प्यार ही आप लोगों की तरफ ला सकता है। आप लोगों का तिरस्कार नहीं ला पाएगा उसे कभी भी आप लोगों के करीब। तो यहाँ पे आपकी पेरेंटिंग में कमी रही है। आपने उसे ये भेदभाव फील करवाया है, कभी चावलों के नाम पे, कभी रोटी के नाम पे, कभी पैसे के नाम पे, कभी काम करने के नाम पे। आपने टाइम टू टाइम उसको फील कराया है। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि आपने वहीं पे बैठे हुए अपने समधियों के लिए, अपनी छोटी बहू के लिए सब कुछ सुन लिया। बड़ी बहू के नाम पे आपने हर बार आके यहाँ पे स्टैंड लिया है, तो छोटी बहू जिसने आज तक आप लोगों की सोशल मीडिया पे बेइज्जती नहीं होने दी, आज तक उसने अपने ससुराल वालों के खिलाफ सोशल मीडिया पे कुछ नहीं बोला, आज तक उसने अपनी ननद के लिए कुछ नहीं बोला, आज तक उसने अपने पति के गलत में उसके साथ सपोर्ट नहीं किया। आज जो आपका घर फिर भी टूटने से जो थोड़ा थोड़ा बच रहा है वो उसी लड़की की देन है। और आपने उसी लड़की के लिए अपने बड़े बेटे को अलाउ किया कि वो आके लाइव में उसके लिए बकवास करे, जैसे आपने हमेशा से और औरतों की बदनामी अपने बेटे से करवाई और उसको भरपूर सपोर्ट किया। आपने अपने बड़े बेटे को हमेशा उसकी गलती पे सपोर्ट किया है आंटी जी, हमेशा किया है आपने। आप वही माँ हैं जब आपके बेटे ने उस वीडियो के लिए स्टैंड लिया था, यहाँ पे एक बनावटी कहानी सोशल मीडिया पे बनाई थी और आपको बिठा के पूछा था कि माँ जगत दीदी दीदी है, वो हमें डांट सकती है ना, उनका पूरा हक बनता है ना। और आपने बोला कि हाँ वो दीदी हैं, उनका हक बनता है। आपने हर उसकी गलती पे उसका साथ दिया, ना चाहते हुए भी। आपको किस बात का इतना डर है अपने बड़े बेटे से, इतना खौफ है? क्यों? क्योंकि वो बात बात पे जूस पी लेता है, क्योंकि वो जूस पी पी के आप लोगों को डरा देता है। तो आप लोगों को उससे इतना डर रहता है कि कहीं अगर हमने इसकी गलत चीज़ में साथ नहीं दिया तो ये जूस ना पी ले। तब आप लोगों को बुरा नहीं लगा था? तब जो अंकल वहाँ पे बैठे हुए हैं, जिन्हें आज अपने छोटे बेटे की चीज़ों पे ये लग रहा है कि ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, ऐसे आज उसको संस्कारों के ज्ञान दे रहे हैं, जब आप लोगों के मुंह के आगे आपका बड़ा बेटा जूस पी के बैठ जाता था, उस समय पे क्या आप लोगों से ज्ञान नहीं देते थे? आप उसकी कहानी में बराबर भागीदारी करते थे। आपने उसके गलत में हमेशा उस गलत को ढांकने की कोशिश करी है। आपने उसको कभी भी एक्सपोज नहीं किया, आपने कभी उसकी गलतियाँ नहीं बताई। जबकि सबसे ज़्यादा आपको बदनाम कराने वाला, आपको टारगेट करने वाला, आपको सौतेली माँ का दर्जा देने वाला आपका खुद का बड़ा बेटा था। सबसे पहले आपके लिए नेगेटिविटी ऑडियंस के दिमाग में डालने वाले आपके बड़े बेटे और बड़े बहू ही थे। आज जो आप इतनी ट्रोलिंग सहती हैं, आज आपको जो इतने तरीके से जज किया जाता है, उसका भी रीज़न आपका बड़ा बेटा और बड़ी बहू ही है। लेकिन उनकी आपने हज़ारों बड़ी बड़ी गलतियां माफ़ कर दी। अरे आंटी जी खुश रहो इस चीज़ से कि कम से कम एक बेटा आपका घर के अंदर है। एक बेटे ने घर के बाहर निकल के आप लोगों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ बदनामी का कलंक लगाया। शुक्र मानो कि दूसरे बेटे ने भी दहलीज पार नहीं करी। कम से कम दहलीज के अंदर रह के वो चाहे कुछ करे चाहे कुछ ना करे, अपने परिवार को पालने लायक कमा ले रहा है। वो चाहे कुछ करे चाहे कुछ ना करे, कम से कम आप लोगों की इज्जत, मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा पे कलंक नहीं लगाया उसने। इस चीज़ के लिए आप अपने आप को खुशकिस्मत समझो और इसके लिए आप अपने लड़के पे प्राउड करो कि उसने कुछ भी किया हो, भले ही निकम्मा हो, निठल्ला हो, लेकिन उसने आप लोगों की इज्जत पे दाग नहीं लगाया। आज उसकी वजह से आप समाज में सर झुका के नहीं चलेंगे। आज उसकी वजह से आपको कोई बोलने वाला नहीं होगा कि तुम्हारा छोटा बेटा ऐसा है। लेकिन हाँ, आपके बड़े बेटे के कारनामे ने आप लोगों की सर, अंकल की गर्दन ज़रूर झुकाई है, ज़रूर झुकाई है, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे आपका समाज हो। लेकिन आप वो सब कुछ भूल गई और उसके बाद आप अपने छोटे बेटे की फीलिंग्स नहीं समझ पा रही हैं, आप नहीं समझ पा रही हैं। फॉरगेट अबाउट ब्रदर, फॉरगेट अबाउट सिस्टर, बहन भाई उनके अपने अपने परिवार है, उनकी प्रायोरिटी अपनी बीवी है, उनकी प्रायोरिटी अपनी फैमिली है। लेकिन आप तो माँ हैं, आपकी भी प्रायोरिटी अपनी फैमिली होनी चाहिए। आपके बेटे को इस वक्त पे आपके प्यार की ज़रूरत है, आपके तिरस्कार की ज़रूरत नहीं है। इस समय पे वो बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहा है और एक माँ का प्यार ही होता है जो बच्चे को वापस से लेके आता है। जैसे कि आप अपने बड़े बेटे को वापस लेके आई थी, झांसी की रानी बन के आप गई थी ना, वापस लेके आई ना, बहुत पापड़ बेले आपने, बहुत पापड़, लेकिन उसके बावजूद आप नहीं ला पाई। लेकिन उस औरत ने उसको छोड़ा और आपका बेटा आपके पास आया। तो क्या आप अपने छोटे बेटे को अपने पास नहीं ला सकती? माँ हैं आप चाहें तो क्या नहीं कर सकती। लेकिन आपको भी
अपने बड़े बेटे के खिलाफ जाने में मुझे नहीं पता किस बात का डर लग रहा है। ये पैसों का लालच है, नेम फेम का लालच है, ऑडियंस के सपोर्ट का लालच है, या कौन सा लालच है जिस लालच के लिए आप अपने घर की छोटी बहू, उसके मायके वाले, आपकी पोती, अपने खुद के छोटे बेटे को आप कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी हैं, लेकिन ना आप उसको गले लगा के ये समझाने के लिए तैयार नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं है, तू भी मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि वो है। कोई बात नहीं, तू समय ले, तू टाइम ले, अपने बच्ची को देख। इस वक्त पे तेरी प्रायोरिटी इस वक्त पे तेरी बच्ची होनी चाहिए। तू अभी नया नया पापा बना है, अपना फादरहुड इन्जॉय कर, इस मोमेंट को इन्जॉय कर, अपने बच्चे के साथ इन्जॉय कर। इतनी ज़्यादा दया आई उसकी स्थिति देखकर कि क्या बताऊँ, है ना। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो में आगे बात करेंगे, अभी तो मेन कैरेक्टर के बारे में भी बात करनी है वीडियो के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना कि आप लोगों का क्या कहना है। जो रिएक्शन मैंने अभी दिया है, क्या आप लोग अग्री करते हैं उन सब चीज़ों से, ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।